मट्टी पड़ी है ना। हाँ वो तो मट्टी पड़ी है इधर इधर हाँ मट्टी पड़ी है। यहाँ तक है। देखो वहाँ पे अपना उसमें 3 लोग हो जाएगा। का पहाड़ हरिशंकर का पहाड़ है है क्या? हाँ हरिशंकर गांव को नाम है। हरिशंकर साधना को ऋषि मुनिया को साधना स्थल है। जिथे महाभारत काल का मान अर्जुन प्यास लागी जो बाण छोड़ियो और गाय माता का जार लागी बाई खत्म बीठे में अर्जुन मुन्ना बहुत व्यथित होते बीठे में श्री कृष्ण प्रकट हुए। अर्जुन जो हो गया वो हो गया। अब अपनी साधना में लग। प्यास लग रही है बाण छोड़ जो जिनने बाण छोड़े गंगा प्रकट हुए। सामने पाठ है बहुत तेज है जबरदस्त है। चलोगे ना और देखो एकदम साफ आ रही है। बना लिया वो सूरज ठीक है ना जगह बने को नहीं। हेलो ये गाड़ी आगे ले आना और अपना ड्राइवर कहाँ गया गाड़ी आगे ले आना। हाँ कितना बीघा है ये हमारा 24 एकड़ में है। 24 एकड़ है। 24 एकड़ मतलब 1 एकड़ में 30 बीघा। 1 एकड़ में 200 बीघा। 1 एकड़ में 200 बीघा क्या बात करते हो हैं? जो 40,000 स्क्वायर फुट में 1 एकड़ होता है। 1 एकड़ में 40 स्क्वायर फुट को 1 एकड़ हुआ है। 40,000 1 एकड़ में 2 बीघा 2 बीघा 2 बीघा। हाँ वो 2 बीघा। तो फिर ये कितने बीघा हुए? इसको 24 दिन 24 एकड़ यानी कि 48 बीघा हो गए। 48 50 बीघा मान लो। एकड़ कितना बोलेंगे? 40,000 स्क्वायर फुट। 24 एकड़ बोलेंगे नहीं 24 एकड़ बीघा बोलेंगे तो 50। हाँ वो नलों के पानी का काट डालोगे। हाँ ये पानी चालू हो गया। हम आए जब खाली। हाँ ये खाली। हाँ तो ये भी अपनी है। ये मदनी दार में चली गई। हाँ हाँ ये पूरा रोड साइड पूरा अपना ही है। हाँ बाजी की बाढ़ दिख रही है। 15 और आ गया तो काफी लगेगा थोड़ा ही नहीं। इसको भी सब सामान लेना। ये भी ऊपर ऊपर था सब सामान चाहिए। और आसपास कुछ भी नहीं है बस्ती में शांति है।
15 दिनों की विशिष्ट यात्रा परिसंपन्न करने के पश्चात आज 19 जुलाई 2023 उड़ीसा प्रदेश में प्रवेश कर रही हैं। सारथी के रूप में भाई राजेंद्र अग्रवाल रायपुर भवानीपटना जो अपने ससुराल हमारे को लेकर जा रहा है। आज हम 15 दिवसीय यात्रा विशेष अनुष्ठान के साथ में प्रारंभ की थी। अमरकंटक मेकाल पर्वत, जहाँ पर हजारों उड़ीसा प्रवेश करते ही हरे भरे बाग बगीचे हैं वो नजर आने प्रारंभ हो गए हैं। देखने के लिए यहाँ का दृश्य है वह वास्तव में ही एक तरह से एक नया चमत्कार पैदा करने वाला है। छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे घर, छोटी छोटी गुफाएं, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, तालाब, तेल नदी का दृश्य तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तेल नदी वह नदी है जिसका आकार इतना ज़्यादा विशाल है जहाँ पर बैठकर साधक लोग ध्यान साधना लगाना प्रारंभ कर देते हैं। उनकी ध्यान साधना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनने प्रारंभ हो जाती है। अमरकंटक की यात्रा जो हमारा 4 दिन का प्रवास रहा, बाबा कल्याण दास के आश्रम में, कल्याण आश्रम में लगभग हमने वहाँ पर अनेकों खखंदर पुराने संतों के आश्रम, तपस्या स्थल, धोने स्थल और गुफाएं देखी, जहाँ पर मेकाल पर्वत के चारों तरफ वह शीन आज भी आंखों के सामने तरोताज़ा नज़र आ रही हैं। जहाँ पर हमने साधना का अनुष्ठान है वह भी संपन्न किया था। 3 नदियों का उद्गम स्थल जैन दिगंबर तीर्थ का अतिशय क्षेत्र है वह और भी ज़्यादा प्रभावशाली है। समंदर तल से लगभग 3500 फीट ऊपर ऊंचाई लिए हुए जो हिमालय को भी एक तरह से नीचा दिखा सकता है, इस तरह का मेकाल पर्वत, जहाँ पर 10,000 वर्ष पुरानी गुफाएं हैं, उनमें बैठकर भी हमारे को साधना करने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। बाबा कल्याण दास ने जो जन कल्याणकारी कार्य किए हैं उनको भी हमने देखा। स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है और सबसे बड़ी उन्होंने वहाँ पर एक गौशाला है जिसका निर्माण कराया। 20 बीघा के अंदर, 15 बीघा के अंदर गायों को चराने के लिए हरियाली, 5 बीघा के अंदर रहने के लिए सारा स्थान देव रमन जैसा नज़र आता है। अमरकंटक की यात्रा हमारे लिए साधना की दृष्टि से हमेशा के लिए यादगार बन गई है। अब बाबा कल्याण दास का यह निवेदन है, आपको हमारे डोल आश्रम में पधार कर कम से कम 2 महीने तक वहाँ पर आपको साधना का दीप है वह प्रज्वलित करना है। इस तरह की भावना भी आना यह भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। आज हम जब छत्तीसगढ़ को पार करके उड़ीसा की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, रायपुर का 6 दिनों का प्रवास और भी ज़्यादा प्रभावशाली रहा। खेरागढ़ जहाँ पर कामधेनु गाय है उसका भी 2 बार साक्षात्कार करने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। आज इस अभियान के साथ आगे बढ़ रही हैं 52 गजा बालाजी धाम अब शक्ति का महान केंद्र बिंदु बने। इस दृष्टि से वहाँ पर एक साधना का नया दीप है वह प्रज्वलित किया जाएगा जो आने वाले हर साधक के जीवन के अंदर अपने आप ही एक नए प्रकाश का उद्गम कराता हुआ नजर आएगा। एक बार साधक 52 गजा
तीर्थ में प्रवेश कर लेगा, फिर वहाँ से बाहर निकलने का नाम नहीं लेगा। यह तेल नदी का दृश्य हमारे सामने है। इतनी विशाल नदी जो बहती हुई हमारे को नज़र आ रही है। चारों तरफ पहाड़ नज़र आ रही हैं, ऊपर आकाश के अंदर बादल मंडरा रहे हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ऐसा स्थान उड़ीसा प्रदेश में देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे साधक लोग रहते हैं। यहाँ पर कुनपुटिया साधु बहुत ज़्यादा रहते हैं। बक्कलधारी साधुओं के साथ में भी हमारा संपर्क हुआ। उनकी ओर हमारी साधना पद्धति है वह एक जैसी ही हमारे को नज़र आई। उनकी भक्ति भावना समर्पण साधना यह विशिष्ट रूप से आकर्षित करने वाली थी। आज भी हम जगह जगह पर बक्कलधारी साधुओं के साथ मिलने का समय है, वह हमारे को मिल ही जाता है। धीरे धीरे 52 गजा बालाजी धाम इस नाम की प्रतिष्ठा है वह पूरे उड़ीसा प्रदेश में हो गई है। आज बलांगीर रोड को लोग 52 गजा रोड के नाम से भी पुकारना प्रारंभ कर चुके हैं। हमारी यात्रा हमारे लिए और ज़्यादा शक्ति संवर्धन कराने वाली बनेगी। छत्तीसगढ़ से उड़ीसा प्रवेश की यात्रा इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। उड़ीसा प्रवेश करते ही हरे भरे बाग बगीचे हैं वो नज़र आने प्रारंभ हो गए हैं। देखने के लिए यहाँ का दृश्य है वह वास्तव में ही एक तरह से एक नया चमत्कार पैदा करने वाला है। छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे घर, छोटी छोटी गुफाएं, पहाड़ पर्वत, नदियाँ, तालाब, तेल नदी का दृश्य तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तेल नदी वह नदी है जिसका आकार इतना ज़्यादा विशाल है जहाँ पर बैठकर साधक लोग ध्यान साधना लगाना प्रारंभ कर देते हैं। उनकी ध्यान साधना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनने प्रारंभ हो जाती है। अमरकंटक की यात्रा जो हमारा 4 दिन का प्रवास रहा, बाबा कल्याण दास के आश्रम में, कल्याण आश्रम में लगभग हमने वहाँ पर अनेकों खखंदर पुराने संतों के आश्रम, तपस्या स्थल, ढोने स्थल और गुफाएं देखी जहाँ पर मेकाल पर्वत के चारों तरफ वह शीन आज भी आँखों के सामने तरोताज़ा नज़र आ रही हैं। जहाँ पर हमने साधना का अनुष्ठान है वह भी संपन्न किया था। 3 नदियों का उद्गम स्थल जैन दिगंबर तीर्थ का अतिशय क्षेत्र है वह और भी ज़्यादा प्रभावशाली है। समंदर तल से लगभग 3500 फीट ऊपर ऊंचाई लिए हुए जो हिमालय को भी एक तरह से नीचा दिखा सकता है, इस तरह का मेकाल पर्वत जहाँ पर 10,000 वर्ष पुरानी गुफाएं हैं उनमें बैठकर भी हमारे को साधना करने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। बाबा कल्याण दास ने जो जन कल्याणकारी कार्य किए हैं उनको भी हमने देखा। स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है और सबसे बड़ी उन्होंने वहाँ पर एक गौशाला है जिसका निर्माण कराया। 20 बीघा के अंदर, 15 बीघा के अंदर गायों को चराने के लिए हरियाली, 5 बीघा के अंदर रहने के लिए सारा स्थान देव रमन जैसा नज़र आता है। अमरकंटक की यात्रा हमारे लिए साधना की दृष्टि से हमेशा के लिए यादगार बन गई है। अब बाबा कल्याण दास का यह निवेदन है आपको हमारे डोल आश्रम में पधार कर
कम से कम 2 महीने तक वहाँ पर आपको साधना का दीप है वह प्रज्वलित करना है। इस तरह की भावना भी आना यह भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। आज हम जब छत्तीसगढ़ को पार करके उड़ीसा की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, रायपुर का 6 दिनों का प्रवास और भी ज़्यादा प्रभावशाली रहा। खेरागढ़ जहाँ पर कामधेनु गाय है उसका भी 2-2 बार साक्षात्कार करने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। आज इस अभियान के साथ आगे बढ़ रही हैं 52 गजा बालाजी धाम अब शक्ति का महान केंद्र बिंदु बने। इस दृष्टि से वहाँ पर एक साधना का नया दीप है वह प्रज्वलित किया जाएगा, जो आने वाले हर साधक के जीवन के अंदर अपने आप ही एक नए प्रकाश का उद्गम कराता हुआ नजर आएगा। एक बार साधक 52 गजा तीर्थ में प्रवेश कर लेगा, फिर वहाँ से बाहर निकलने का नाम नहीं लेगा। यह तेल नदी का दृश्य हमारे सामने है। इतनी विशाल नदी जो बहती हुई हमारे को नज़र आ रही है। चारों तरफ पहाड़ नज़र आ रही हैं, ऊपर आकाश के अंदर बादल मंडरा रहे हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ऐसा स्थान उड़ीसा प्रदेश में देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे साधक लोग रहते हैं। यहाँ पर कुनपुटिया साधु बहुत ज़्यादा रहते हैं। बक्कलधारी साधुओं के साथ में भी हमारा संपर्क हुआ। उनकी ओर हमारी साधना पद्धति है वह एक जैसी ही हमारे को नज़र आई। उनकी भक्ति भावना समर्पण साधना यह विशिष्ट रूप से आकर्षित करने वाली थी। आज भी हम जगह जगह पर बक्कलधारी साधुओं के साथ मिलने का समय है वह हमारे को मिल ही जाता है। धीरे धीरे 52 गजा बालाजी धाम इस नाम की प्रतिष्ठा है वह पूरे उड़ीसा प्रदेश में हो गई है। आज बलांगीर रोड को लोग 52 गजा रोड के नाम से भी पुकारना प्रारंभ कर चुके हैं। हमारी यात्रा हमारे लिए और ज़्यादा शक्ति संवर्धन कराने वाली बनेगी। छत्तीसगढ़ से उड़ीसा प्रवेश की यात्रा इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। उतार लो, वीडियो बना रहे हैं। 15 दिनों की विशिष्ट यात्रा परिसंपन्न करने के पश्चात आज 19 जुलाई 2023 उड़ीसा प्रदेश में प्रवेश कर रही हैं। सारथी के रूप में भाई राजेंद्र अग्रवाल रायपुर भवानीपटना जो अपने ससुराल हमारे को लेकर जा रहा है। आज हम 15 दिवसीय यात्रा विशेष अनुष्ठान के साथ में प्रारंभ की थी। अमरकंटक मेकाल पर्वत जहाँ पर हजारों